श्री महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि हम राम को राजा बनावें और अब हमारी चौथी अवस्था आ गई है तो हम भगवान का भजन करें। और कहते हैं कि जब कोई अच्छा विचार मन में आवे तो उस बात को टालना नहीं चाहिए, उसे कर डालना चाहिए। शाम को ये बात मन में आई राजा के, तो रात ही में सब कहीं सूचना दे दी गई, ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सुबह राम जी का अभिषेक होगा, राम जी राजा बनेंगे। सभी को ये सूचना दे दी गई और ये सूचना देवताओं को भी मिल गई। देवता लोग रात भर बड़े चिंतित। देवता पहुंचे माता सरस्वती जी के पास। माता सरस्वती से जाकर के बोले कि माता, अयोध्या में राम जी का अभिषेक होने जा रहा है। तो सरस्वती जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो कहा माता अच्छी बात तो है, लेकिन भगवान अगर अयोध्या के राजा बन गए तो जन कल्याण हेतु जो प्रभु पृथ्वी पर गए हैं नर रूप धारण करके, वो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। क्योंकि प्रभु गए हैं संतों का कल्याण करने, पापियों का विनाश करने, और यदि राजा बने तो केवल अयोध्या तक ही सीमित रह जाएंगे, क्योंकि राजा की कुछ अपनी जिम्मेवारियां होती हैं राज्य की। तो भगवान अयोध्या की राज्य व्यवस्था में ही केवल सीमित रह जाएंगे। तो जो ऋषि मुनि जंगलों में भगवान के इंतजार में बैठे हैं, उन्हें कैसे भगवान मिलेंगे? जो दैत्य धर्म को घटा रहे हैं, अधर्म को कर रहे हैं, उन्हें भगवान कैसे मारेंगे? तो इन कार्यों को तभी संपन्न कर सकते भगवान जब भगवान अयोध्या के राजा न बने और भगवान को मिले वनवास, और भगवान वनवास के माध्यम से जब वन यात्रा पर आगे बढ़ेंगे तभी जन कल्याण भगवान कर सकेंगे। तो इसके लिए माता हमारी हेल्प करो। सरस्वती जी ने कहा उद्देश्य तो सही है, बोलो क्या हेल्प करनी है? देवता बोले माता चल करके तुम कुछ ऐसा करो अयोध्या में कि राम का सुबह अभिषेक न हो। तो सरस्वती जी वहां से आई और मंथरा के सर विराजी आकर के मंथरा ने माता कैकेयी जी को अपने तरीके से बैला फुसला करके भड़का दिया। माता कैकेयी जी से मंथरा ने कहा कि अगर राम राजा बने तो कौशल्या जी तो राजमाता बन जाएंगी, लेकिन आपके भरत जीवन भर सेवा करते ही रह जाएंगे और तुम भी दासियों जैसा जीवन जियोगी। तो अपना जीवन तो नरक बनाओगी, लेकिन अपने भरत का भी नरक बनाओगी। भरत का जीवन भी कष्टमय बीतेगा आगे। कौशल्या जी आनंद से रहेंगी क्योंकि उनके पुत्र राम राजा बन जाएंगे। माता कैकेयी ने एक आध बार तो भड़काते समय ये बात स्वीकार न की, डांट फटकार लगाई मंथरा को, लेकिन एक कथन है, शास्त्र कहते हैं कहे सुने पत्थर चली जाही, लोभ पाप का बाप सगाही। कहने सुनने से तो पत्थर चलने लगते हैं। तो जब बहुत बार भड़काया तो कैकेयी जी के मन में ये बात बैठ गई। कैकेयी जी सीधे जाकर के कोप भवन में बैठी। राजा दशरथ आते हैं, कैकेयी जी से पूछते हैं देवी तुम यहाँ कोप भवन में क्यों हो?
ऐसी कौन सी तुम्हारी इच्छा है जिसके कारण बस तुम्हें कोप भवन में आना पड़ा? तुम ऐसे कह देती तो मैं वो बात पूरी कर देता। कैकेयी जी ने कहा कि ऐसे बात नहीं कहूंगी, पहले वचन लूंगी तब बोलूंगी। राजा ने कहा कि आप बिना वचन के भी अगर कुछ मांगेंगी तो हम सहर्ष देंगे। कैकेयी जी ने कहा नहीं, आप अगर देने में अगर आपका इतना ही रुचि है तो आप पहले हमें वचन दे दीजिए, फिर हम जो मांगे वो दे दीजिए। राजा ने कहा देना तो है ही है, तुम जो मांगोगी सो देंगे। तो चलो अच्छा वचन दिया, वचन दे दिया राजा ने कि तुम जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे। तो माता कैकेयी ने कहा महाराज अब सुनो, तुमने कहा है कि जो मांगोगे वो जो मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे, तो अब सुनो। आप सुबह राम का अभिषेक करने वाले हो? बोले हाँ। तो बोले ऐसा करो, जिस घड़ी में अभिषेक होने को है उसी घड़ी में उनको वनवास दे दो और मेरे भरत को राजा बना दो। राजा दशरथ ने कहा कि भरत को तो राजा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मेरे लिए राम वैसे ही भरत। लेकिन जो तुमने दूसरा वचन मांगा है कि राम को वनवास दे दो, ये वचन आप वापस से ले लो देवी, क्योंकि राम को वन भेजना मेरे बस की नहीं है। राम का मतलब क्या होता? राम मतलब प्राण। राम रमन्ते योगिनः, जो शक्ति हृदय में रमी है सभी के वही राम है, और उस राम के अलग हो जाने पर जीवन नहीं है। इसलिए राम तो प्राण है, राम तो श्वास है, जीवन है, जीने की आस है। इसलिए राम को वन न भेजो, हमसे अलग न करो, और हम भरत को राजा बनाने को तैयार हैं। और इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है, जितना प्रेम हम राम से करते हैं उतना प्रेम हम भरत से भी करते हैं। और ना मानो तो हम कसम खा के कहते हैं, मोरे राम और भरत दो आँखी, और सत्य कहूँ शंकर करी साखी। मेरे लिए जैसे मनुष्य के दो नेत्र होते हैं, दोनों प्रिय होते हैं। कोई ऐसा आदमी है जो ये बोले कि हमारी एक आंख फोड़ दो, एक आंख से हम प्रेम नहीं करते। हर किसी को दोनों नित्य प्रिय होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मोरे राम भरत दो आँखी, और इस बात को हम भगवान शंकर की कसम खा करके कहते, सत्य कहूं शंकर करी साखी। मैं साक्षी मान करके भगवान शंकर को ये कहता हूं कि मेरे लिए राम और भरत समान है। आप भरत को गद्दी दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम को वन न दीजिए। कैकेयी जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता, यही तो हो नहीं सकता, क्योंकि राम को जनता प्रिय है और जनता को राम प्रिय है। राम के अयोध्या में रहते कोई भरत को राजा नहीं समझेगा, राजा मानेगा ही नहीं। भले ही भरत को तिलक हो जाए, लेकिन राजा तो राम को ही लोग मानेंगे। इसलिए ऐसा करो, आप राम को वन अवश्य भेजें, और नहीं तो अपने वचन वापस ले लीजिए। शास्त्र कहते हैं धरती पर बहुत कम लोग हैं
जो अपने दिए हुए वचन पर अडिग रहे। राजा दशरथ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाई, हमारे रघुवंश की ये परंपरा है, आज से नहीं बहुत पहले से। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए चाहे प्राण चले जाएं लेकिन हम वचन नहीं छोड़ सकते। जो दे दिया सो दे दिया, वापस नहीं ले सकते। लेकिन हां, राम को भी बन जाते हुए नहीं देख सकते। राम जी भी आए जहां राजा दशरथ कैकेयी जी को समझा रहे हैं। राम जी ने पूछा, माता पिताजी तो बोल नहीं रहे, आखिर आपने ऐसा क्या कहा है? कैकेयी जी ने कहा, राम मैंने तुम्हारे पिताजी से तुम्हें बन जाने के लिए वचन मांगा है। राम जी बोले, माता बस ये छोटी सी बात के कारण इतना दुख? अरे माता का तो इतना उपकार होता है संतान के ऊपर कि माता का कहना तो कोई भी पुत्र टाल ही नहीं सकता। आप मां हैं, आप आदेश करेंगी वही होगा। आपने इच्छा व्यक्त की है, मैं आपकी इच्छा को ही आपका आदेश मानता हूं और मैं बन जाऊंगा। भगवान ने विचार किया कि मेरे पिता को मुझ में इतनी प्रेम रुचि है, मुझ में इतनी आसक्ति है, मेरे में इतना उनका मन है, भावा भक्ति है उनकी हमारे में, इसलिए हमको अलग देखना नहीं चाहते। लेकिन जीवन भी दो तरीके का होता है, एक लंबा जीवन लेकिन अपमान भरा जीवन, एक छोटा जीवन लेकिन सम्मान से भरा हुआ जीवन। दोनों में कौन श्रेष्ठ है? भले ही कम जिया जाए लेकिन सम्मान से जिया जाए, वही जीवन श्रेष्ठ है। भगवान ने सोचा कि मेरे जाने पर पिताजी तो प्राण अवश्य त्याग देंगे, भगवान भी जानते, लेकिन प्राण त्यागने के बाद भी वो इस संसार में उनका यश कीर्ति अमर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बन नहीं गया तो संसार में मेरे पिता का अपयश फैलेगा, और जो पुत्र अपने पिता का अपयश का कारण बने वो पुत्र का जीवन ही बेकार है। ऐसे पुत्र का जीवन किसी काम का नहीं। पुत्र को पिता के यश का कारण बनना चाहिए, ना कि अपयश का। इसलिए भगवान ने विचार किया कि मैं बन जरूर जाऊंगा। और भगवान जब बन के भाव में तैयारी बनाने लगे कि मुझे निकलना चाहिए, माताओं से आज्ञा ले लूं, तो गए सबसे पहले कौशल्या जी से मिलने के लिए, क्योंकि कैकेयी माता से तो मिल चुके हैं। तो कौशल्या जी भी राम जी को बोलती हैं कि राम तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, तुम्हें बन ही जाना चाहिए, क्योंकि जो माता कैकेयी ने तुमसे कहा है वही तुम्हें करना भी चाहिए, और करने भी तुम जा रहे हो। जिस माता की संतान तुम्हारे जैसी हो, उस माता का तो संसार में सम्मान बढ़ जाता है। और तुम जंगल में जाकर के दुखी मत होना, वहां भी कोई गैर नहीं, वहां भी सब आपके अपने ही मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा? बिन बन पितु देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। बन के देवता तुम्हारे पिता समान है, बन की देवी तुम्हारे माता समान है। ये लोग वहां तुम्हारी रक्षा करेंगे माता पिता की तरीके से, तुम परेशान मत होइएगा। साहस बंधाती हैं कौशल्या जी राम को।
राम जी वन के लिए तैयार हो रहे हैं और सीता मैया बोली कि मैं भी चलूंगी। राम जी ने समझाया कि वन तो केवल मुझे मिला है। तो माता सीता राम जी से कहती हैं, प्रभु, पति में पत्नी का आधा अधिकार होता है, इसलिए पत्नी पति की परछाई मानी जाती है और परछाई कभी किसी आदमी का पीछा नहीं छोड़ती। किसी भी आदमी का पीछा परछाई मतलब पत्नी कैसे छोड़ सकती है। इसलिए जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, सर्प मणि के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार से पत्नी भी पति के बिना कैसे रह सकती है। इसलिए जहां पति है वहीं उसका स्थान है। आप जंगल में हैं तो मेरा भी स्थान जंगल में ही होना चाहिए। तो मैं आपके साथ चलूंगी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसई नाथ पुरुष बिनु नारी। मैं यहां करूंगी क्या? पत्नी का धर्म है पति की सेवा, और पति ही जब वन में है तो सेवा किसकी? इसलिए मैं साथ में ही चलूंगी। माता के तर्क के आगे भगवान को स्वीकार करना पड़ा। वन के लिए माता जानकी जी भी तैयार हो गई। अब लक्ष्मण जी को पता मिला कि राम जी बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी तैयार हो गए। लक्ष्मण जी आए, निवेदन करने लगे कि भैया मैं भी चलूंगा साथ में। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण तुम्हें अयोध्या में रह करके यहां पिताजी की सेवा करनी चाहिए। आपको अयोध्या में रहना चाहिए। लक्ष्मण जी हाथ जोड़े बोले, भगवान माता तो कहती हैं कि तुम्हारे माता पिता सीताराम जी ही हैं। सीता जी तुम्हारी माता हैं और पिता समान तुम्हारे बड़े भ्राता राम हैं। इसलिए तुम सीताराम जी को ही अपने माता पिता समझो। तो माता पिता की सेवा करना चाहिए तो मैं आप दोनों लोगों की सेवा करूंगा, लेकिन वन जरूर चलूंगा। तब भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि ठीक है चलिए, लेकिन उससे पहले माता से आदेश लेकर के आइए। भैया लक्ष्मण माता सुमित्रा जी के पास जाते हैं आज्ञा लेने के लिए कि माता मैं राम जी के साथ वन जाना चाहता हूं। यहां पर बड़ा सुंदर प्रसंग है। माता सुमित्रा लक्ष्मण से कहती हैं कि लक्ष्मण, हर माता यही चाहती है कि उसकी संतान भगवान की सेवा करे, और जिस माता की संतान भगवान की सेवा करती है वो माता जन्म दे करके धन्य हो जाती है उस संतान को। रामायण में तो लिखा भी है पूज्य संत गोस्वामी जी ने कि जो संतान सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जेहि पितु मातु चरण अनुरागी, पुत्रवती जुबती जग सोई, और रघुपति भगति जासु सुत होई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। जो भगवान की सेवा करे संतान, उसकी माता तो उसी समय धन्य हो जाती है जब उसका पुत्र भगवान की सेवा में लग जाता है। मैं धन्य हूं तुमको जन्म दे करके जो तुम भगवान की सेवा में हो। मैं प्रसन्न हूं। आपके लिए भी अयोध्या वही है जहां पर राम है, जहां पर सीता है, वहीं अयोध्या है और वहीं तुम्हारे लिए रहना उचित है।
लक्ष्मण जी को मानो कि माता ने आदेश दे दिया। लक्ष्मण जी आए और भगवान से बोले, प्रभु अब मैं भी चलूंगा, माता ने आदेश दे दिया है। अयोध्या से चले प्रभु, माता सीता जी और भैया लक्ष्मण जी। जब वन चलने लगे तो राजा दशरथ ने सुमंत जी को बुलाया। सुमंत मंत्री हैं। राजा ने सुमंत जी से कहा कि अभी ये बालक है, मन में आया है कि मैं बन जाऊं, थोड़ा चलेंगे, थके हारेंगे तो हो सकता मन बदल जाए, तो ऐसा करो इनके साथ में जाओ, रथ ले जाओ, साथ में जाओ, एक आध दिन इनके साथ रहो, जब इनका मन बदल जाए तो इनको ले आओ वापस। तो सुमंत जी भी साथ में गए। भगवान अयोध्या से चले तो पहला पड़ाव जो भगवान का था वो तमसा नदी के किनारे हुआ। भगवान ने तमसा नदी के किनारे पहला विश्राम किए। रामायण जी कहती हैं कि भगवान जब रात्रि के समय सब लोग विश्राम करने लगे, सब चले थके हारे थे, तो विश्राम में गहरी नींद में जब सब आ गए तो भगवान ने चुपके से सीता जी को, लक्ष्मण जी को जगाया और उन लोगों को सोती हुई अवस्था में छोड़ के भगवान आगे बढ़े। भगवान बोले, ये सब बेचारे हमारे प्रेम में वन में कहाँ भटकेंगे, अभी थोड़ा सा दुख होगा फिर लौट जाएंगे, मैं लौट के जब आऊंगा तो मिलूंगा इन लोगों से। ऐसा विचार करके भगवान आगे बढ़े। भगवान ने एक बात और सोची। भगवान ने सोचा कि लोग पद चिन्हों से पता कर लेते हैं कि कौन सी दिशा में कोई गया है, तो भगवान बोले चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा चलो, ताकि ये लोग पद चिन्ह अगर देखेंगे और पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे तो चल के भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि चारों दिशाओं में पद होंगे। भगवान चारों तरफ चले और फिर गंगा की तरफ निकल गए। सुबह जब जगे अयोध्या के लोग तो देखे वहां राम लक्ष्मण सीता मैया नहीं है। सब उदास निराश होकर के अयोध्या लौटे और भगवान जाकर के पहुंचे गंगा नदी के किनारे। केवट नाम के एक नाविक हैं। रामायण में केवट जी का प्रेम जो राम जी से है, उस प्रेम को गोस्वामी जी ने दर्शाया है रामायण में। अद्भुत प्रेम है। एक भक्त और भगवान के प्रेम का जो रूप केवट जी के संवाद में देखने को मिलता है, अद्भुत है। भगवान केवट जी से नवैया मांगते हैं। चौपाई है कि मांगी नावन केवट आना, 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 मांगी नावन केवट आना। कहा ये तुम्हारा मरम मैं जाना, कहा ये तुम्हारा मरम मैं जाना, कहा ये तुम्हारे मरम। इस चौपाई में तीन भाव हैं। पहला भाव तो ये कि भगवान ने केवट से नवैया मांगी ही क्यों। दूसरी बात ये
कि केवट को नवैया लाना चाहिए था, क्योंकि उसका काम ही यही है कि जो घाट पर नवैया मांगे उससे नवैया ला कर दे। केवट को नवैया लाना चाहिए था, लेकिन लाया क्यों नहीं। तीसरी बात, केवट भगवान से कहता है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, तो भगवान का मर्म तो ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, तो फिर केवट क्या मर्म जानता है। इस चौपाई में ये तीन भाव ऐसे हैं जो बड़े ही अद्भुत हैं। पहली बात, भगवान ने नवैया मांगी क्यों। आइए प्रेम से श्रवण करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती जी को समझा रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि संसार में तीन प्रकार की सवारी होती है। एक जमीन पर चलने वाली, एक आकाश में चलने वाली और एक जल के ऊपर चलने वाली। भगवान ने विचार किया कि सीता जी को हम ऐसा क्या भेंट करें जो सबसे अलग हो, क्योंकि सीता जी राजकुमारी है, सोना चांदी चाहिए नहीं, और भी कोई वस्तु की उनकी कोई कमी नहीं। क्या ऐसा हम अद्भुत उन्हें गिफ्ट करें जो सबसे अलग हो। तो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि मैं संसार में जो तीन प्रकार की सवारियां हैं, वो तीनों प्रकार की सवारी हम सीता जी को करवाएंगे। एक कौन सी, जमीन पर चलने वाली, जल चर थल चर नभचर बारी। नभचर बारी, गगन मध्य यही तीन सवारी। तीनव पर सी बैठाना, मांगी अनावन केवट आना। मांगी अनावन केवट आना। भगवान विचार किए कि पहली सवारी तो पूरी हो गई है। प्रथम सुमंत बनी जब लाए तो सीता को रथ पर बैठाए। दूसरी सवारी लंका जीत घरई जब अइबे तब पुष्पक विमान चढ़िएबे। तो जो जमीन पर चलने वाली सवारी है, जैसे रथ है, कार है, मोटरसाइकिल, रथ बग्घी, तो पहली तो पूरी हो चुकी। सुमंत जी रथ पर लेकर के आए थे छोड़ने। नभचर जैसे विमान, हेलीकॉप्टर, प्लेन, ये सब होता है, तो लंका जीत करके विमान के ऊपर ही आना है तो वो नभचर हो जाएगी। और जलचर जैसे स्टीमर, नवैया, बोट, तो भगवान ने सोचा कि जलचर आज सीता जी को सवारी करवा देते। तीनों पर सीते बैठाना, मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने इसलिए नवैया मांगी, और भी बहुत कारण है। दूसरी बात है कि केवट नवैया ला नहीं रहा है,
केवट भगवान से कहता है कि भगवान हम आपका मर्म जानते हैं, और शास्त्र कहते हैं कि भगवान के मन की कोई नहीं जानता। भगवान के मन की वास्तव में कोई नहीं जानता, ब्रह्मा नहीं जानते, त्रैलोक्य में कोई नहीं जानता। और जब कोई नहीं जानता तो केवट क्या जानता है? पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया कि जब प्रभु के मन की कोई नहीं जानता तो फिर ये केवट साधारण सा नाविक भगवान के मन की कैसे जानता है, उनके मर्म को कैसे जानता है? तो भगवान शंकर इसके पीछे कथा है, माता पार्वती जी को सुना रहे हैं। पार्वती जी के प्रश्न है और शिव जी का उत्तर। पार्वती जी कहती हैं, कौशल्यो कछु मरम न भाखा, जिन 9 मास गर्भ में राखा, मरम न जान सकी महतारी, रही खिलावत बारी बारी, श्रृंगी ऋषि मरम नहीं जाना, प्रथमे आई यज्ञ जिन ठाना, दशरथ मरम जानी जो पौते, तव काहे बन राम पठौते, और लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, जो कछु चरित कियो भगवाना, तो केवट धरि धरि मारे ताना, और कहे तुम्हार मरम में जाना। तो इसके पीछे शंकर जी समझा रहे हैं कारण क्या है। केवट के 3 जन्म पहले की एक कथा है, पुराण में कथा है कि 3 जन्म पहले केवट एक शिकारी था। शिकार जाता था तो दूध और पानी ले जाता था, भूख लगती तो दूध पीता, और प्यास लगती तो पानी, 1 गिलास में दूध 1 गिलास में पानी। कहते हैं एक बार जब एक जंगल में गया तो सामने से कोई शिकार आता हुआ दिखा, तो शिकारी ने सोचा कि छिप जाएं हम कहीं पर, शिकार पास में आ जाए तो हम शिकार करें। छिपने के लिए कोई स्थान, कोई जगह चाहिए, और वहां कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जहां वो छिप जाए। एक पेड़ लगा था बेल का, सोचा चलो इसी पर चढ़ जाते हैं। नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था तो शिवलिंग, लेकिन धूल मिट्टी जमी थी इसलिए पत्थर पे प्रतीत होता था। सोचा चलो इसी पर पैर रख करके चढ़ जाए। तो जब पैर रखने को हुआ तो एक हाथ से वो दूध गिलास वाला जल छूट गया, गिलास का जल नीचे गिरा, दूसरे से दूध भी गिरा। बेल की शाखा को पकड़ा तो पत्तियां भी टूटी और समय सा मलमास का। शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने सोचा ऐसा भगत जो जंगल में जलपान करवा रहा है, तो शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी ने कहा कुछ मांगो। शिकारी ने कहा भगवान क्या मांगे, अब देना चाहते तो यही दे दो कि जितने पाप हमने अभी तक किए हैं वो पाप समाप्त हो जाए। तो शंकर जी बोले कि पाप और मुक्ति ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय है भगवान विष्णु का। तुम भगवान विष्णु से मिलोगे, उनके चरण स्पर्श करोगे, चरण सेवा करोगे, तब तुम्हारे पाप धुलेंगे। बिना भगवान की सेवा के पापी के पाप समाप्त नहीं होते हैं। कोई भी पापी जब तक सेवा नहीं करता तब तक पाप से मुक्त नहीं हो सकता। तो तुम श्री हरि नारायण विष्णु जी के चरण सेवा करो तो तुम्हारे पाप वही समाप्त कर सकते। तो कहते शिकारी मर के अगले जन्म में कछुआ बना, एक सरोवर में पड़ा हुआ था, गर्मी का मौसम, जल सूख गया था तो बेचारा परेशान था। भगवान की कृपा से वहां से नारद जी निकले एक दिन, और नारद जी को कछुए की सारी बात पता है, इसे भगवान के चरण छूने हैं।
नारद जी ने कछुए को उठाया, ले जा करके समुद्र क्षीर सागर में छोड़ दिया, जहां भगवान श्री हरि रहते हैं। क्षीर सागर में पहुंचा दिया कि चलो और भी आसान हो जाए। तो अब वो रोजाना चरण स्पर्श करने के लिए भगवान के कछुआ जाता है। शीश की तरफ जाए तो शेषनाग फुसकार मारे, पैरों की तरफ जाए तो लक्ष्मी जी भगा दे, बड़ा परेशान। एक दिन भगवान ने कहा कि सुनो, तुम थोड़ा और इंतजार करो, और थोड़ा इंतजार कर लो, फिर एक समय आएगा हम तुमसे चरण सेवा करवाएंगे, और यही शेषनाग, यही लक्ष्मी जी देखते रहेंगे, लेकिन तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे जैसे आज मना करते। थोड़ा इंतजार करो। कहते समय का इंतजार किया उस कछुए ने। अगला जन्म हुआ तो बना केवट, लक्ष्मी जी आकर बनी सीता, और शेषनाग बने आकर के लक्ष्मण। तीनों जन्मों की घटना उस केवट को याद है, इसलिए केवट के जानता है भगवान तुमने कहा था चरण सेवा करवाएंगे, अब भूल रहे हो। इसलिए केवट कहता है, काहे तुम्हार मरमो माये जाना। इसलिए केवट कहते हैं भगवान से कि हम तुम्हारा मर्म जानते हैं, क्योंकि केवट को तीनों जन्म की बात याद है। इसलिए केवट भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना, अरे मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना, मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना, मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना। धोए बिना हजी धोए बिना, धोए बिना जी धोए बिना, धोए बिना जी धोए बिना, अरे मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना। प्रभु मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना, मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना। क्यों? या पद रज से गौतम की नारी, 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 पत्थर से बनी गए नार, पत्थर से बनी गए नार, पद रज धोए बिना, पत्थर से बनी गए नार, पद रज धोए बिना। अरे मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना, मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना। प्रभु मैं ना उतारूं पद रज धोए बिना। मैं ना उतारूं पार, पद रज धोए बिना। भगवान जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, तुम मोहे पद पदुम पखारन कहूं।
यदि पार जाना है तो आप हमसे चरण धुलवा लीजिए। मैं चरण धुल लूंगा तो मैं आपको पार कर दूंगा। और एक बात बोले, हम कसम खाते हैं कि जब तक चरण नहीं धुलेंगे तब तक पार भी नहीं उतारेंगे। हम आप ही की कसम खा के कहते हैं कि आपको पार नहीं उतारेंगे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आनी शुरू हो गई। आ भी जाती, लक्ष्मण को तो थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आती है। लक्ष्मण जी सोचे हमारे भैया की कसम खाता है, ये अपने घर वालों की कसम खाए तब तो ठीक भी है, ये हम ही को उतारने के लिए मेरे भैया की कसम खाता। और तब तलक केवट कसम खा लिए कि भगवान तुम्हारी कसम और तुम्हारे पिताजी की भी कसम, पार नहीं उतारेंगे। अब लक्ष्मण को आ गई गुस्सा। राम जी ने किसी तरीके से लक्ष्मण को शांत किया। यहां पर दोहा है कि केवट भैया ने जो वचन बोले हैं भगवान को, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। भगवान जो है मन ही मन हंस रहे हैं, कभी लक्ष्मण को देखें कभी सीता जी को देखें, क्योंकि भगवान भी आनंद ले रहे हैं। यही लक्ष्मण जी और सीता जी ही तो शेषनाग और लक्ष्मी जी थे, तो चरण नहीं छूने देते थे केवट को जब कछुआ था। इसलिए भगवान देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। केवट कहता है जो हम बोलेंगे सो करना पड़ेगा आपको। भगवान बोले ठीक है। केवट राम रजाए सुपावा, केवट राम रजाए सुपावा, केवट राम रजाए सुपावा, केवट राम रजाए सुपावा, केवट राम रजाए सुपावा। तो पानी कठौता भरी लैयावा, पानी कठौता भरी लैयावा, पानी कठौता भरी केवट राम रजाए सुपावा, तो पानी कठौता भरी लई आवा। भगवान का आदेश होते ही केवट कठौता में जल लेकर के आए और भगवान के चरण धुलने लगे। बड़ा सुंदर भाव है, आप लोग भी बोलिए साथ में कि राघव चरण जल जात हो, अरे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे हो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे जात हो, आज केवट पखारे, केवट पखारे आज केवट पखारे, केवट पखारे आज केवट पखारे, केवट पखारे आज केवट पखारे, राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। कैसे चरण धुलते? अति आनंद
मगी अनुरागा, अति आनंद मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन देवता देख रहे लागा। केवट भैया बड़े प्रेम से भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। सुर नर सिद्ध सिहात हो, सुर नर सिद्ध सिहात हो, आज केवट पखारे। सुर नर सिद्ध सिहात हो, आज केवट पखारे। राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। केवट पखारे आज केवट पखारे, केवट पखारे आज केवट पखारे। राघो राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। केवट भैया चरण धुलते हैं भगवान के, अब बड़ा आराम से टाइम ले करके, ताकि और समय लगे। भगवान की सेवा में कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं आरती करते समय भी बड़ा जल्दी रहती, जल्दी जल्दी दिया बाती किए वो ऐसे भागे। सेवा में जितना अधिक समय लगे। अब लक्ष्मण सोचते हैं कि ये जल्दी वाला काम लेट में क्यों कर रहा है, तो भगवान लक्ष्मण के मन की और सीता जी के मन की जान जान के मुस्कुरा रहे हैं। सीता लखन चितई प्रभु गिरधर, सीता लखन प्रभु गिरधर, सीता लखन प्रभु गिरधर, सीता लखन प्रभु गिरधर। मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पखारे। मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पखारे। राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। केवट पखारे आज केवट पखारे, केवट पखारे आज केवट पखारे। राघो राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघो चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। भगवान के चरण धुले केवट भैया ने, सेवा की चरणों की, स्वयं भगवान का चरणोदक लिया, अपने परिवार को भी पान करवाया। उसके उपरांत भगवान को नवैया में बिठाया और भगवान को पार किया। यहां पर चौपाई है कि जब भगवान गंगा नदी को पार किए, हम लोगों को सातों कांडों की कथा समझनी है इन्हीं 7 दिनों में। आज कथा का पंचम दिवस है, तो जो व्याख्यान जरूरी है उस चौपाई पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, बाकी थोड़ा विषय संक्षिप्त करेंगे। चौपाई है कि भगवान को जब पार किया केवट भैया ने, तो केवट उतरी दंडवत कीना
और प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। कहते हैं कि केवट भैया ने जब उतर के भगवान को, जब भगवान उस पार पहुंचे, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सीए राम गुहु लखन समेता, तो केवट उतरी दंडवत कीना और प्रभु इस कुछ यही नहीं कछु दीना। तो केवट ने उतर के जब ही हाथ जोड़े तो भगवान समझे कि उतराई मांग रहा है। समझदार पढ़ा लिखा आदमी डायरेक्ट ये नहीं कहता हमारा पैसा हमको दो, हमारी मजदूरी दो, नहीं बोलता है। दिन भर काम किया है मजदूर ने और शाम को अगर वो बोले अच्छा भैया चले सीताराम, इसका मतलब है अब नगद नारायण कर दो, वो हम निकल लें। तो जो होशियार पढ़ा लिखा होता है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता कि अब मजदूरी दो या ऐसा दो। तो जैसे मजदूर शाम को हाथ जोड़े तो इसका मतलब ही है कि अब व्यवस्था होनी चाहिए। तो केवट ने जब हाथ जोड़े, केवट उतरी दंडवत कीना, तो भगवान के मन में आया इसे कुछ देना चाहिए। और जब भगवान के मन में ही आया, देखिए भगवान ने कहा नहीं है, केवल मन में आया और जानकी जी समझ गई कि भगवान के मन में क्या है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। यहां तो 10 बार कहने पर भी महिलाएं कॉफी बनाकर चाय बनाकर नहीं देती आदमी को। अब आदमी अगर कहे भी कि तुमने चाय बनाकर ना दिया तो कहती बताया भी तो नहीं। अगर आदमी कहता बताया तो था तो बोलती हैं कि भूल गई, दिमाग से उतर गया। बोलिए, बोली भी बात भी दिमाग से उतर जाती। और यहां पर भगवान ने कहा नहीं और सीता जी ने भगवान के मन की जान लिया। पति मन की सिए जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी, भगवान को दिया। अब यहां पर थोड़ा भाव का दर्शन करिए कि जब भगवान मुंदरी देने लगे केवट को तो केवट रोने लगे। केवट भाव में आकर के रोने लगे तो भगवान ने कहा क्या हुआ? तो केवट ने कहा भगवान क्या हम इतना नीचे गिर गए हैं? पुत्र तो माता को ला करके गिफ्ट करता है, पुरस्कार देता है, और क्या मैं इतना नीचे गिर गया हूं कि माता के गहने उतरा लूं मैं? केवट के मन में भाव आ गया, अश्रु बहने लगे। बोला क्या मैं इतना गिर गया हूं भगवान जो माता के गहने उतरा लूं? तो भगवान ने कहा कुछ देना तो है ही है, तुमने कार्य किया है। तो केवट ने कहा कि देना क्या है, हमारा आपका हिसाब किताब सब एक ही है। हम भी केवट तुम भी केवट। स्टाफ वाली व्यवस्था, जैसे बस वाला बस वाले से पैसा नहीं लेता है, ऑटो वाला भी ऑटो वाले को जानता है तो पैसा नहीं लेता, कहते ये स्टाफ है। समझते हैं आप लोग? तो केवट ने कहा कि भगवान हमारा आपका सब एक ही मामला है, हम भी केवट आप भी केवट। अब लक्ष्मण को फिर गुस्सा आ गई। लक्ष्मण जी ने सोचा कहां हम अयोध्या के ठाकुर, अब कहां ये मल्लाह नाविक, ये हमको भी नाविक मल्लाह बना रहा है, अपनी जाति में मिला रहा है। लक्ष्मण ऐसा क्यों करते हैं? कभी इस बात पर भी विचार करिए, लक्ष्मण है कौन? दुनिया में 3 ही लोग हैं, एक परमात्मा, दूसरे जीव, तीसरे शक्ति। उस शक्ति के 2 रूप हैं, भक्ति में मिले तो शक्ति और मोह से मिले तो माया। 2 ये विकल्प है उसके। सीता जी क्या है? शक्ति है। राम क्या है? ब्रह्म है। और लक्ष्मण कौन है? जीव है। जैसे हम आप, हम ही आप लक्ष्मण हैं। जीव में बार बार भ्रम बनता है। जीव को बहुत जल्दी दुनिया के जो अराजक तत्व हैं ये भी बहुत जल्दी ग्रसित करते हैं। मोह भ्रम ये बहुत जल्दी बनता है जीव को। और लक्ष्मण जीव है, इसलिए बात बात पे लक्ष्मण को गुस्सा आती है। कई प्रसंग हैं लक्ष्मण के से जिसमें लक्ष्मण को गुस्सा आती है, क्योंकि लक्ष्मण जीव है। लक्ष्मण को गुस्सा आई तो भगवान ने कहा कि शांत हो जाओ। केवट कहता है लक्ष्मण भैया गुस्सा न करो,
हम जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। और केवट भगवान से कहते हैं प्रभु आप भी केवट हो, हम भी केवट हैं। तो केवट ने भगवान को स्पष्टीकरण दिया कि हम केवट क्यों कह रहे हैं। केवट ने कहा प्रभु केवट का काम है, केवट कोई जाति विशेष को नहीं कहा जा सकता। केवट उसे कहते हैं जो खे करके पार कर दे, वही केवट। जो दूसरे को पार करने का काम करता है उसे केवट बोलते हैं। तो केवटकारी है। तुम भी लोगों को पार करते हो, हम भी लोगों को पार करते हैं। अंतर इतना है कि हम केवट हैं सुरसरी नेरे, और प्रभु केवट भवसागर के रे। हम ये गंगा नदी पार करवाते, तुम भवसागर पार करते हो। पार तुम भी करते हो, पार हम भी करते हैं। और हमारे घाट जीव जो आवे, सहज उतरी के पार सिधावे। और तुम्हारे घाट जीव जो जावे, सहज विमल उतरन नहीं पावे। हमारे घाट पर कोई आता है, एक आना दुई आना दे करके पार हो लेता है। और आपके यहाँ रेखा कर्म कर्म का जांची, उसके पूरे कर्म जांचते हो। जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा जोखा देख करके ही पार करते हो। तो पार आप भी करते हो, पार हम भी करते हैं। अगर देना ही है भगवान ना, तो आज मैंने आपको पार किया है, और जब मैं आपके घाट आ जाऊं तो आप हमें पार कर देना, यही चाहिए। बोले सीताराम भगवान की जय हो। कहा मैं आपको पार कर रहा हूं, आप हमें पार कर देना। और फिर भी देना चाहते हो भगवान, तो फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। तो भगवान फिर मुस्कराए। ये बात तो फिर भगवान सुन के मुस्कराए। भगवान मुस्कराए इसलिए भगवान केवट की चतुराई देख रहे हैं। अच्छा, आप भी रामायण का अध्ययन करते पढ़ते सुनते, आप भी दर्शन करिए। सबको भगवान की माननी पड़ती है, हर किसी को भगवान की सुननी पड़ती, माननी पड़ती। केवट एक ऐसे पात्र हैं रामायण के जिनकी हर बात भगवान को माननी पड़ी है। हम लोग भगवान की मानते हैं, और यहां भगवान को मानना पड़ा। केवट का कहना, जो जो केवट ने कहा वो भगवान ने किया। भगवान मुस्कुराने लगे कि देखो कितना चतुर है, ये सोच रहा है कि ऐसा बोलेंगे तो फिर से दर्शन होंगे भगवान के, फिर आना पड़ेगा भगवान को। भगवान बोले ठीक। खैर भगवान आगे बढ़े, चित्रकूट में पहुंचे। जब चित्रकूट में भगवान आए हैं, 6 महीने भगवान चित्रकूट में रहे। और जब चित्रकूट में भगवान के आने की सूचना ऋषि मुनि संतों को मिलने लगी, तो सब भगवान को मिलने के लिए आने लगे। अब कई आश्रम तो भगवान स्वयं गए, कई आश्रम तो स्वयं गए, लेकिन संत मुनिजन भगवान से मिलने के लिए जहां भी ठहरे, संत जनों का आना जाना शुरू हो गया। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन सब आए। चित्रकूट क्या है? चित्रकूट भगवान का हृदय है। कहते हैं सब कहीं की यात्रा की है, और जब तक चित्रकूट की यात्रा नहीं की तब तक यात्राएं अधूरी हैं। चारों धाम जाइए, लेकिन अगर चित्रकूट नहीं गए हैं फिर भी यात्रा अधूरी है। चित्रकूट अपने जीवन में जरूर जाना चाहिए, जब समय मिले तब जाओ, क्योंकि चित्रकूट भगवान का हृदय है।
क्योंकि भगवान चित्रकूट में ठहरे हैं। एक बात और भी है कि चित्रकूट हृदय ही क्यों है? ठहरे तो पंचवटी में भी थे, पंचवटी हृदय नहीं हो गया? चित्रकूट ही हृदय क्यों है? चित्रकूट इसलिए हृदय है क्योंकि चित्रकूट की भूमि जो है वो संतों की भूमि है। वहाँ संत निवास होता है, वहाँ संत भगवान की तपस्या करते हैं और संत रहते हैं भगवान के हृदय में। इसलिए चित्रकूट भगवान का हृदय है। भगवान 6 महीने रुके और 6 महीने के बाद भगवान कहते हैं दक्षिण दिशा में भगवान ने प्रस्थान किया। 6 महीने के बाद 6 मास प्रभु तहां बिताई, दक्षिण दिशा चलो रघुराई, और 3.5 कोस मग जाई, अत्रि धाम पहुंचे रघुराई। रामायण में गणित और गणना जो है ये भी बड़ा विशेष मायने रखती है। रामायण को समझने के लिए गणित गणना जो है ये भी आनी चाहिए। भगवान 6 महीने रहे दक्षिण दिशा में, उपरांत 6 महीने के उपरांत बढ़े। 3.5 कोस चलने पर दक्षिण दिशा में अत्रि जी का आश्रम आया। हालांकि वो भी चित्रकूट में ही लगता है। 3.5 कोस चलने पर अत्रि जी के आश्रम पहुंचे। यहां पर चौपाई है, बड़ी विचित्र चौपाई है। कथा को संक्षिप्त कर रहा हूं इसलिए कई ऐसी चौपाइयां हैं जिनकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अद्भुत चौपाई है। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। तो व्याख्यान तो पूरा नहीं करेंगे लेकिन संक्षिप्त बताते हैं जो बात समझ में आ जाए थोड़ी सी। यहां पर विशेषण शब्द लिखा है बहोरी। यहां पर थोड़ी व्याकरण है कथा जी में कि लिखा विशेषण शब्द है बहोरी, मिली बहोरी सुशील विनीता। तो इस चौपाई का अर्थ भी लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार अलग अलग लगाते हैं। एक बार मिली फिर दोबारा मिल ली तो ये बहोरी हो गया, या एक बार आई सीता जी अनुसुईया जी से मिली और चलते समय फिर से चरण स्पर्श कर लिए, हो गया 2 बार। तो अपने अपने तरीके से। लेकिन शास्त्र की गणना के अनुसार, शास्त्र के मतानुसार चर्चा कुछ और है। बहोर शब्द से विशेषण के कारण यह पता चलता है कि इससे पहले कभी मिल चुकी हैं सीता जी अनुसुईया जी से, आज पुनः दोबारा मिल रही हैं। अब विशेषण शब्द ये बता रहा है कि पहले जब मिली थी उससे आज ज्यादा विनम्र और सुशील हैं। ये बात चौपाई बता रही है। तो पहले कब मिली थी ये बात अगर समझ में आ जाए तो चौपाई अर्थ समझ में आ जाए। आप लोगों ने माता अनुसुईया जी की कथा सुनी है। अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी आए थे। परीक्षा लेने आए, सती परीक्षा लेने हित साधु का भेष भगवन धारा, लिए हाथ में एक तारा और लिए हाथ में एक तारा। आकर के द्वार पर आवाज लगाई तो माता अंदर से निकली। हाँ बाबा बोलो। तो कहा कि माता मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए। तो अनुसुईया जी ने कहा कि बैठिए भोजन कराती हूं। जब बैठा दिया तीनों लोगों को साधु भेष में, ब्रह्मा विष्णु महेश, अनुसुईया जी अंदर जाने लगी तो तीनों देवता बोले कि माता सुनो। अनुसुईया जी ने सोचा कि शायद इनका कुछ मन और हो, कुछ खाने पीने में भी तो चीजें अलग अलग चाहिए लोगों को। स्वभाव बस सरल भाव से लौटी। हाँ बाबा बोलो। तो वो तो परीक्षा लेने आए थे। बोले बसनहीन तजी भोजन दीजे। और एक बात होती है कि रिक्वेस्ट करो, एक बात होती कि जबरदस्ती किसी के सर थोपो।
दो बातें होती हैं, एक है कि रिक्वेस्ट करके किसी से कोई काम करवा लो, एक जबरदस्ती उसके सर माथे थोप दो काम को, वही यहां हो रहा है। देवता बोलते हैं बसनहीन तजी भोजन दीजे और ना ही तो श्राप द्वार को लीजे। भोजन करवाओ तो निर्वस्त्र होके करवाओ, और नहीं तो हम भोजन करेंगे नहीं, और भोजन नहीं करेंगे तो द्वार का श्राप लगेगा। अतिथि विमुख द्वार ते जाई तो जीवन के सब पुण्य नसाई, तो पाप लगेगा। अतिथि द्वार से भूखा चला जाए तो जीवन के सारे धर्म उसी के साथ चले जाते, पुण्य उसी के साथ चले जाते। अनसुईया जी भी कोई साधारण नारी नहीं है। आजकल महिलाएं, हालांकि ये कथा तो लाइव है तो बुरा ना माने कोई सुन के, आजकल महिलाएं, बहुत ऐसी माताएं बहनें हैं जो लड्डू गोपाल को इसलिए चॉकलेट खिला रही हैं ताकि घर में काम न करना पड़े और घर वाले लोग समझें कि बहुत पूजा करती हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं तो इस बात पे बोलता भी हूं आजकल कि जो ये प्रचलन चला है कि महिलाएं लड्डू गोपाल हाथ में ले लेती हैं, कहीं देखो तो दुकान पर जो खाती हैं वही भगवान को खिलाने लगती। उनको ये भी नहीं पता कि हर वस्तु भगवान को नहीं पवाई जाती। गोलगप्पे पा रहे हैं तो लड्डू गोपाल के मुख में लगा रही हैं, पता नहीं कैसे वो पानी तैयार होता है। पवाना चाहिए, पुण्य के बजाय हजारों पाप लगते हैं। जहां देखो वहां लेके डोल रही हैं। लड्डू गोपाल को डलिया में लिए वो गंगा जी में डुबकी लगा रही है। ये मर्यादा के खिलाफ है और ये दोष की चीज है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तो इस बात की कड़ी निंदा करता हूं, जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनसे निवेदन भी करता हूं कि माता बहनें ऐसा आप न करें। कभी भी भगवान को डलिया में लेकर इधर उधर न डोलें। उनको दुकान की, मार्केट की, स्टॉल की चीजें लेकर के न पामा में खुली चीजें, टॉफी पवा रही हो, चॉकलेट पवा रही हो, ये सब नहीं करिए। ये उचित नहीं है। ये मैं निवेदन के साथ कहता हूं। माता अनुसुईया ने विचार किया कि ये धर्म है कि द्वार पर कोई आवे तो उसे पवाना चाहिए कुछ, ये भूखे हैं। केवल माता अनुसुईया जी ने हाथ में जल लिया, अपने सती बल से पति के चरणों का ध्यान किया। एक बात और बता दूं, पति भगवान होता नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पति में भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। ये बात अकाट्य है। पति भगवान नहीं है, ये सत्य है, लेकिन पति में अपनी निष्ठा के अनुसार भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। अनुसुईया जी ने यही किया है। पत्थर में भगवान होते नहीं, लेकिन अपनी निष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा में क्या है, निष्ठा ही तो है। निष्ठा ही तो मंत्रों के रूप में डाली जाती, भगवान को उसमें दर्शन किया जा सकता, भगवान को प्रवेश कराया जा सकता है। अनुसुईया जी ने पति चरणों का ध्यान किया, जल का छींटा मारा, तीनों देवता बालक बन गए। कुछ दिन बीते, एक आध दिन। अब नारद जी ने जाकर के बताया तीनों माताओं को, तुम्हारे पति तो बालक बन चुके हैं अनुसुईया जी के यहाँ। तीनों माताएं आती हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, अनुसुईया जी के आश्रम पर हाथ जोड़ती, माता मेरे पतियों से मुझे मिला दो। अनुसुईया जी ने कहा पलने में पड़े हैं, अपने अपने पति ले लो। अब तीनों माताएं खड़ी, अब हाथ कोई न लगावे, क्योंकि अगर बड़े हों तो दाढ़ी मोछ से पहचान भी बना ली जाए, लेकिन अब छोटे छोटे बना दिया तो अब तो दाढ़ी मोछ भी नहीं, शरीर का आकार भी बदल गया। अब पहचाने तो कैसे पहचाने? और शास्त्र कहते हैं बिनु पहचान गाहे मति भोरी और सतीय समान होए गति मोरी।
बिना पहचान के हाथ नहीं लगा सकती, इसलिए बेचारी हाथ नहीं लगा सकती। तो अत्रि जी तब तक आ जाते हैं। अत्रि जी कहते हैं देवी इनके पतियों को फिर से वैसा कर दो। तो फिर से बड़ा कर दिया। भगवान तीनों लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ जाने लगे, माताओं के साथ। तो अनुसुईया जी रोने लगी। तो भगवान नारायण ने पूछा कि माता तुम रो रही हो? अनुसुईया जी ने कहा भले तुम भगवान थे, लेकिन प्रेम तो मैंने तुमको पुत्र समझ के किया है। मैंने तो आपको पुत्र के भाव से ही सब भोजन करवाया, सेवा की, पालना झुलाया। तो अब मेरे अंदर ममता का भाव आ गया है, इसलिए आप जा रहे हो तो मेरी ममता रो रही है। भगवान भी भक्त के भाव में ही तो खो जाते हैं। भगवान भी तो भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगवान भी तो भगत बछल है, इसलिए भगवान का भी मन भर आया। तो भगवान ने कहा माता तुमने मुझे पुत्र जैसे माना है और पुत्र की ममता का स्थान आपने अपने मन में दिया है, तो जाओ हम तीनों तुम्हारे पुत्र बनेंगे। समय आने पर इंतजार करो, हम तीनों लोग तुम्हारे पुत्र फिर से बनेंगे। शास्त्र कहते हैं समय आने पर भगवान ब्रह्मा जी चंद्रमा भगवान बन करके आए और भगवान शंकर जी दुर्वासा ऋषि के रूप में आए और भगवान विष्णु जी दत्तात्रेय भगवान के भेष में माता अनुसुईया जी के यहाँ आए। चंद्रमा जी दत्तात्रेय दुर्वासा ऋषि अनुसुईया जी के पुत्र हैं, 3 रूप में आए। आज समय बदल चुका है, वही लक्ष्मी जी सीता जी बन करके आई हैं और आज मिल रही हैं फिर से। इसीलिए गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा है कि अनुसुईया के पद गही सीता। सीता जी जगत जननी है, लेकिन अनुसुईया जी के चरण छूती हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ता तो वही चलेगा, रिश्ता वही जोड़ रही है कि मेरे पति भी तो इस माता के पुत्र बन चुके हैं, तो मैं बहू बन चुकी हूँ, और बहू होने के नाते मैं चाहे जितनी बड़ी हो जाऊँ, लेकिन सास के तो चरण ही छूने हैं। इसलिए जगत जननी होने पर भी अनुसुईया जी ने सीता जी ने अनुसुईया जी के चरण छुए। अनुसुईया के पद गहे सीता, अनुसुईया के पद गहे सीता, अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी। और आगे बढ़े, पहुंचे जाकर के पंचवटी। पंचवटी में भगवान करीब 15 दिन हो गए। उसी बीच की एक घटना है कि रावण की बहन जिसका नाम है सुपनखा, सुपनखा पंचवटी में आती हैं। रामायण जी कहती हैं पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई युगल कुमारा। और सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी में जब गई हैं तो यहां संवाद में चौपाई है कि भगवान राम से सुपनखा ने कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और या संयोग विधि रचो विचारी। तो ये चौपाई का अर्थ जो है लोग लगाते हैं कि सुपनखा ने राम जी से कहा कि तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है, चलो वैसा करो शादी कर लो। ये रामायण का अर्थ नहीं है,
ये लोगों का अर्थ है, जो लोग लगाते हैं, जो कथाकार लगाते हैं, ये कथाकारों का अर्थ है। क्योंकि कुछ संवाद भी ऐसे हैं जो बहुत ही अध्ययन करने के बाद लोगों को पता हो पाते हैं। लोग सीधे चौपाई का अर्थ लगाते हैं, तो चौपाई कहती कुछ है, अर्थ कुछ होता है। तो यहां पर जो समझ में आ रहा है वो अर्थ नहीं है, अर्थ अलग है। सुपनिखा कहती हैं, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और या संयोग विधि रचो विचारी। सुपनिखा कहती, भगवान ताते अब लगी रहो कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। अब दोनों चौपाई मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं संक्षिप्त में इस चौपाई को जरूर समझाऊं, पूरे विषय को। चौपाई है कि सुपनखा राम जी से कहती हैं कि मैं अभी कुंवारी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मेरा मन आप पे आ गया है, इसलिए आपको मैं पसंद करती हूं, आप शादी कर लीजिए। तो जैसा जैसा ये दिख रहा है वैसा विषय है नहीं। अब हम चलते हैं थोड़ा चौपाई के भाव में कि चौपाई का मतलब क्या है। चौपाई कहती हैं कि राम जी से सुपनखा कहती कि मैं कुंवारी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो सुपनखा कहती हैं कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो बात तो सत्य है कि भगवान जैसा पुरुष संसार में कहां होगा, और सुपनखा जैसी नारी भी समाज में कहां होगी। लेकिन सुपनखा कहती है ताते अब लग रहे हो कुमारी। हालांकि सुपनखा जी कुमारी नहीं है, सुपनखा जी का भी विवाह हो चुका है, और सुपनखा जी के पति का नाम था विद्युतजीभ है। महाराज दशरथ उसी से लड़ने गए थे देवासुर संग्राम में। शायद कभी कथा सुनी हो, बड़ी पौराणिक कथा है। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ वहीं लड़ने गए थे विद्युतजीभ से ही, और उस युद्ध में महाराज दशरथ जीत भी गए थे। तभी कैकेयी जी को 2 वचन दिए थे प्रसन्नता बस। उन्हीं वचनों में राम को वनवास, भरत को गद्दी कैकेयी जी ने आज मांगा था। तो खैर कथा तो कथा है। तो विद्युतजीभ के साथ विवाह सुपनखा का हो चुका, लेकिन सुपनखा कुंवारी क्यों कहती हैं, इस विषय पर थोड़ा ध्यान देना है। कहते हैं कि सुपनखा के पति को रावण ने ही मारा था, अपने बहनोई को रावण ने ही मारा था। और मारा क्यों, तो वो भी सुना देता हूं। विद्युतजीभ भी जब देवताओं को जीत लिया तो उसने सोचा कि इस धरती पर सबसे ज्यादा बलवान महावीर को छोड़ के, हनुमान जी को छोड़ के दूसरे नंबर पर कोई वीर है तो रावण है। क्योंकि लिखा है रामायण में कि चलती दशानन डोलती अवनी, पृथ्वी डगमगाती जब रावण चलता है। तो ऐसा वीर है रावण, और वो भी रावण सभी देवताओं को जीत नहीं पाया है, और मैंने सबको परास्त कर दिया। तो अपनी वीरता की बात हम किसको बतावें। कुछ जीवन में हम कुछ अलग सा प्राप्त करते तो खुशी होती लोगों को बताने की। तो विद्युतजीभ ने सोचा मैं कैसे किसको बताऊं। तो उसने सोचा ये बात मैं जाकर रावण को बताऊंगा कि मैंने देवताओं को जीता है। अब गलती ये हो गई कि विद्युतजीभ अकेले नहीं गए लंका, सीधे वहीं से सीधे लंका चल पड़े सेना साथ में। गुप्तचरों ने देखा कि सेना साथ में है, बहनोई आ रहा है रावण का। तो जाकर के बताया महाराज आपके बहनोई ने आपकी लंका पर चढ़ाई कर दी। अब रावण ने सेना देखा इसलिए सबको भ्रम बना, रावण को भी बना। रावण ने भी अपनी सेना लेकर चढ़ाई कर दी और बिना पूछे जांचे बाण चलने लगे। उस लड़ाई में रावण ने विद्युतजीभ को मार दिया।
पता मिला सुपनखा को मेरा पति मर गया, मेरे भाई ने मारा। तब सुपनखा आई लंका। फिर सुपनखा ने लंका की कचहरी में रावण की सभा में ऐलान किया कि भैया रावण, तुमने मेरा पति मारा है, जाओ मैं नारी होकर के अपनी भुजाओं को उठा के संकल्प लेता हूं। और महिलाओं का हाथ उठाना हर जगह शोभा नहीं देता है, और हर जगह महिलाओं को अपना हाथ नहीं उठाना चाहिए ऊपर। हाथ ही उठाया था, उंगली उठाई थी, हाथ उठाया था। द्रौपदी जी ने महाभारत हो गया, 18 लाख का चौहनी सेना जूझ गई। हाथ उठा करके घोषणा कर दी आज सुपनखा ने लंका में कि भैया रावण, मैं संकल्प लेती हूं कि जिस लंका ने मेरे पति को मारा है, इस लंका को तहस्त नहस्त न करवाया तो मेरा भी नाम सुपनखा नहीं। और एक बात और है, जब तलक लंका में एक एक नारी को अपने समान विधवा नहीं बनवा दूंगी, तब तलक आज के बाद विवाहित ही नहीं मानूंगी। और सिंदूर पोंछ दिया। आज से अपने आप को कुंवारी समझूंगी, विवाहित नहीं मानूंगी जब तक लंका में एक एक नारी को अपने समान नहीं बनाऊंगी। ये संकल्प ले लिया। तो सुपनखा ने संकल्प लिया है, मैं एक एक दैत्य को मरवाऊंगी। और राम जी ने क्या संकल्प लिया है? करो निशाचर ही न मई और भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमई जाय जाय सुख दीन। भगवान ने प्रतिज्ञा ली है मैं दैत्य मारूंगा, और सुपनखा ने प्रतिज्ञा ली है मैं दैत्य मरवाऊंगी। इसलिए सुपनखा कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। वो शादी वादी करने को नहीं बोलती। ये केवल वो कथाकार सुनाएंगे जिन्होंने रामायण के तो सही से अध्ययन किया नहीं, 4 चौपाई सीख ली, इधर उधर से कथा सीख ली, अब कथा कहने लगे। तो वो लोग इस चौपाइयों का भ्रम बनाते समाज में। सुपनखा ने कहा शादी कर लो, लेकिन शादी की तो कोई चर्चा ही नहीं है रामायण में। वो ये कहती है तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। तुम्हारे समान कौन है भगवान जो संसार के कल्याण के लिए निकले। और बात यह भी है कि मेरे समान भी कोई नहीं है जिसने अपने भैया का वंशनाश करवाने का संकल्प लिया है। तो ये संयोग है कि जो मैं दैत्य मरवाना चाहती हूं तुम मारना चाहते हो। ये संयोग है विधि का बनाया हुआ कि हमारे तुम्हारे कार्य उद्देश्य मिल रहे हैं। ये चौपाई का असली अर्थ है। फिर दूसरी बात, अब थोड़ा 10-5 मिनट लगेगा, विलंब होगा, लेकिन अब प्रसंग आ गया तो मैं चाहता हूं कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जो ज्यादा तक समाज में उसमें भ्रांति बनी रहती, तो मैं चाहता हूं सुना दूं आप लोगों को। फिर अगली चौपाई है ताते अब लग रहे हो कुमारी। तो कुमारी इसीलिए कह रही है सुपनखा क्योंकि उसने कहा है कि अपने आप को विवाहित नहीं मानूंगी। फिर दूसरी बात, राम जी इस बात पर क्या बोले हैं? राम जी बोले हैं सीतई चितई कहो प्रभु बाता और अहै कुमार मोर लघु भ्राता। तो लोग इस चौपाई का अर्थ निकालते हैं कि राम जी ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन एक बार जीवन में झूठ बोला। अरे राम तो स्वप्न में विचार नहीं कर सकते झूठ का, बोलने की बात कहां से आएगी? तो यहां पर कथा में थोड़ा व्याकरण है, व्याकरण के ऊपर ध्यान देंगे। एक होता है कुंवार, एक होता है कुमार। जहां पर वाह होती है, अन्य बिंदी ऊपर होती है, उसका मतलब होता है कि आदमी शादीशुदा नहीं है। और कुमार जैसे मनोज कुमार, दिलीप कुमार, फलाने कुमार, तो शादी के बाद भी तो कुमार ही रहते। तो रामायण में लिखा है, भगवान कहते हैं कि सीतई चितई कहो प्रभु बाता अहै कुमार। कुंवार नहीं लिखा, मां लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर कुंवारा नहीं माना जाएगा। अहै कुमार मोर लघु भ्राता। तब कुछ लोग कहेंगे कि राम जी ने लक्ष्मण के पास सुपनखा क्यों भेज दिया? तो उसका भी उत्तर है। उसका उत्तर यह है
कि लक्ष्मण जी कौन है और सुपनखा कौन है। इस बात का अध्ययन कर ले आदमी तो पता चल जाए। सुपनखा की चौपाई में ध्यान दीजिए क्या लिखा है, सुपनखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी माने होता है सर्पिनी, और राम लक्ष्मण को क्या कहते हैं, आहई कुमार अमोर लघु भ्राता। आहई माने सर्प, अहिनी माने सर्पिनी। और सर्पिनी के साथ सर्प ही का जोड़ा होता है, आदमी का थोड़ा ही ना। अगर तुम सर्पिनी हो तो लक्ष्मण भी हमारे सर्प हैं, उनसे मिलो जाकर के, ये किसे अवतार है। और सुपनखा ही शेषनागिन है, क्योंकि शेषनाग, एक छोटी सी बात बता दूं, शेषनाग एक बार तपस्या किए 6000 वर्षों तक। अमरपुरी से संदेश आया शेषनाग जी के लिए कि आप अमरपुरी में आ जाइए, आपका स्वागत है, सुखों का भोग करिए। और कहते हैं तप से राज, राज से नर्क, तप से राज ही हो मिलता है। और अमरपुरी में राज भोगने का निमंत्रण आ गया है। शेषनाग जी अमर लोक नागिन रह गई अकेली है, वो सोना नाग लोक लागे संग में नहीं और सहेली है। तो एक नाग था जिसका नाम था संबर। संबर नाग से दोस्ती हो गई शेषनागिन की। एक बार एक राजा थे, वो जा रहे थे, राजा ने देखा कि शेषनाग जी तो है नहीं, तो ऐसा क्यों कर रही है शेषनागिन, इसलिए उन्होंने दंडित किया। अब दंडित किया और राजा चले गए अपने महल। तब तक आ गए शेषनाग जी। शेषनाग जी से शेषनागिन ने सारी कहानी बताई, हमें राजा ने मारा। शेषनाग ने संकल्प लिया कि अगर गलती राजा की है तो मैं डस करके उसे समाप्त करूंगा, और गलती यदि आपकी है तो मैं आकर के नाक और कान आपके काट लूंगा। ये शेषनाग आश्वासन दे करके गए। वहां जब गए तो सत्य पता चला। शेषनागिन ने सोचा कि राजा तो बता ही देगा सत्य क्या है, नाक कान कट जाएंगे तो व्यर्थ में समाज में बदनामी होगी, इसलिए फन पटक पटक करके शेषनागिन ने आत्महत्या की। गलत कर्म करने के कारण, आत्महत्या करने के कारण दैत्य कुल में जाकर के जन्म मिला और बनी सुपनखा। शेषनाग आकर के बने लक्ष्मण। अब भगवान जब सुपनखा ने जब अपना थोड़ा दैत्य भेष बनाकर सीता जी की तरफ बढ़ती हैं, तो राम जी ने लक्ष्मण को उनकी बात याद करवा दी, संकेत में बात याद करवाया। और लक्ष्मण जी को ध्यान आ गया कि तब नहीं काटे थे तो अब सही। तो आज नाक कान लक्ष्मण ने साफ किए। खैर नाक कान कटने के बाद भगवान अहई कुमार, ये तो अर्थ आप लोग समझ ही गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। बात सुपनखा ने जाकर के बताई खरदूसर को, और खरदूसर ने आकर के भगवान से लड़ाई की। भगवान ने खरदूसर को मारा। सुपनखा ने जाकर के रावण को बताया, धिक्कार है ऐसे भैया को जिसमें 75,000 हाथियों का बल भरा है। शास्त्र में कुछ वीर हैं जिनके बल के अनुमान किए गए हैं। कहते हैं 10,000 हाथियों का बल अर्जुन में है, 10,000 हाथियों का बल दुशासन में है, 10,000 बल हाथियों का दुर्योधन में है, भीम में है, और 75,000 हाथियों का बल रावण में है, 25,000 हाथियों का बल भीम के पुत्र घटोत्कच हैं उनमें है, और उनके पुत्र बर्बरीक हैं जो आज के समय में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। तो रावण इतना बलवान, और रावण को जाकर के सुपनखा ने ललकारा। अब कुछ लोग कहते रावण ने आकर के ऐसे सीता जी का हरण कर लिया, ऐसे नहीं किया। वो भी विद्वान है, उसने विचार किया। बड़ी गुप्त बात है, गुप्त कथा है। रावण ने अपने, कहते हैं दशानन, रावण के 10 शीश हैं। ऐसा नहीं कि उसके 10 शीश हैं। आप कल्पना करें अगर 10 सिर होंगे और मंजन करने बैठेगा तो किसको किसको मंजन करवाएगा।
एक दो मुख में तो पहुंचाओ, जो सबसे किनारे वहां तक मंजन ही नहीं जा रहा है, कैसे करवाएगा? तो किसी दूसरे से कहेगा भैया ब्रश करवा दो दांतों में। तो ये तो अलग अलग मनगढ़ंत की बातें। रामायण समझने का विषय है, और हम लोग गलती क्या करते हैं, समझने से अधिक बोलने में विश्वास रखते हैं। रावण दशानन इसलिए है कि जो 10 सिरों के समान सोचने की शक्ति रखता है, जो 10 खोपड़ी अलग अलग सोचेंगी, वो एक साथ सोचने की जो क्षमता रखता है, वही दशानन है। रावण एक खोपड़ी में भी 10 खोपड़ियों के बराबर सोचने की क्षमता रखता है। उसने अपने मन में विचार किया कि खर दूसर सम मोह बलवंता, ये सब मेरे समान बलवान है, तीन ही कुमारे बिनु भगवंता, बिना भगवान उन्हें कौन मार सकता है, वो भगवान ही है। लेकिन समस्या तो ये है, जो रत्नाकर के सामने समस्या थी, लेकिन रत्नाकर तो समझ गए क्योंकि संतों का सानिध्य था। रत्नाकर भी तो यही बोले थे कि भगवान हम राम राम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि राम कभी बोले नहीं है। तो बोले कैसे? तो बोले तुम जो किए हो वही बोलो। तो बोले कि हम लोगों को मारे हैं। तो बोले तुम मारा मारा बोलो। तो बोले ये बोल लेंगे। कहा बोलो मारा मारा, लेकिन भाव भगवान से रखो, भगवान आगे सब ठीक कर देंगे। तो रत्नाकर को पता ही नहीं चला कब मारा राम बन गया। भाव ही तो भगवान तक जाता है। वही रावण सोचता है तामस देह भजन नहीं होई, मैं तामसी प्रवृत्ति का ठहरा, भजन होगा नहीं। जिसने सीताराम ना बोला हो वो सीताराम बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाता है, निकलता ही नहीं। इसलिए तामस देह भजन नहीं होई, इसलिए सोचा कि हम भगवान के हाथ से कटे मरे तभी उद्धार होगा। इसलिए उसने ऐसा मार्ग अपनाया। लीन नीच मारीचे संगा, मारीच मृग बने, स्वर्ण मृग, और वहीं से निकले जहां सीता जी बैठी हैं, राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे। तो सीता जी ने राम जी से कहा प्रभु यही मृग की अति सुंदर छाला, इस मृग की छाल बड़ी सुंदर है, इस मृग की छाल चाहिए। और सोचिए भगवान इतना सब सोना चांदी छोड़ के आई है सीता जी, और यहां मृग की छाल चाहिए। राम जी गए पीछे पीछे। रावण साधु भेष में सीता जी के पास आया और सीता जी को लेकर के लंका गया। भगवान वापस आए, सीता जी पर्णकुटी में नहीं मिली, तो भगवान ढूंढने लगे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। भगवान आगे बढ़े तो मिले किससे? हितकारी से। हितकारी कौन है? जटायु जी महाराज। और हितकारी ने भगवान को पहुंचाया भक्त के पास। भक्त है माता सबरी, और भक्त ने पहुंचाया संत के पास। पंपासर के पास नारद जी मिले हैं ना, तो भक्त ने मिलाया संत से, और संत ने मिलाया सेवक से, सेवक हैं श्री हनुमान जी, और सेवक ने मिलाया मित्र से। भगवान मिले सुग्रीव से, प्रीति करी कछु बीच न राखा। अब कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे, शेष कथा हम यहीं से आगे की सुनेंगे।